दोस्तों, क्या हकीकत में टाइम ट्रेवल किया जा सकता है? अगर मैं कहता हूँ हाँ, तो शायद ही मेरा यह कहना गलत होगा, क्योंकि टाइम ट्रेवल किया जाना संभव है, लेकिन सिर्फ अभी कुछ सिद्धांतों पर। पिछले कुछ सालों से सोशल मीडिया पर लगातार द सिम्पसंस एनिमेटेड कार्टून की चर्चा हो रही है, क्योंकि पूरी दुनिया को हिला कर रख देने वाले ऐसे कुछ बड़े इंसिडेंट्स द सिम्पसंस कार्टून के अंदर कुछ सालों पहले ही दिखा दिया गया था। लेकिन क्या ऐसा संभव है? क्या फ्यूचर को प्रेडिक्ट किया जा सकता है? और अगर किया जा सकता है तो कैसे? तो चलिए ये सब आज हम जानते हैं इस वीडियो के नए एपिसोड में। और अगर आपको यह वीडियो पसंद आता है तो प्लीज वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। Times The Simpsons predicted the future. The Simpsons is warning us about this Bible event. You've probably heard the conspiracy theory that The Simpsons can predict everything about the future, so here's the whole tea on the rumor and how they do it. Ask Google about The Simpsons predictions of the future. दुनिया में टाइम मशीन को लेकर काफी लंबे समय से डिस्कशन किया जा रहा है। लोग ये सोचते हैं कि अगर टाइम मशीन का आविष्कार हो गया तो हम फ्यूचर को देख पाएंगे और फ्यूचर में होने वाली किसी भी बड़ी घटनाओं को हम आसानी से रोक पाएंगे, क्योंकि हमें तो फ्यूचर का पता होगा। मतलब टाइम मशीन के थ्रू हम अपने फ्यूचर को देखकर पहले से ही रेडी हो जाएंगे। अगर मैं आपसे कहूं कि टाइम मशीन एक ऐसा जरिया नहीं है जिसके माध्यम से फ्यूचर को प्रेडिक्ट किया जा सकता है, बल्कि कॉन्स्पिरेसी थ्योरी भी एक ऐसा जरिया है जिसके माध्यम से फ्यूचर को देखा जा सकता है, फ्यूचर को प्रेडिक्ट किया जा सकता है। तो आप लोग ये सोचेंगे कि ऐसा कैसे पॉसिबल हो सकता है, लेकिन धीरे धीरे करके जब एक एक करके आपके सामने एविडेंस आते जाएंगे, धीरे धीरे कहीं ना कहीं आपके मन में ये विश्वास होता जाएगा, आपके मन में ये कॉन्फिडेंस बढ़ता जाएगा कि कॉन्स्पिरेसी थ्योरी या फ्यूचर या टाइम मशीन के जरिए फ्यूचर को प्रेडिक्ट किया जा सकता है, फ्यूचर को देखा जा सकता है, जैसा कि द सिम्पसंस कार्टून में किया गया था। द सिम्पसंस कार्टून सबसे बड़े और सबसे लंबे समय तक चलने वाला शो में से एक है, जो कि 1989 से चलते आ रहा है। यह शो अपने पॉपुलर जोक्स की वजह से काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर हो गया था, लेकिन अब यह अपने फ्यूचर प्रेडिक्शन की वजह से काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर हो रहा है, क्योंकि इस शो ने 1989 से काफ़ी सारी फ्यूचर प्रेडिक्शन की है, जो कि अपने शो के जरिए लोगों को दिखाते आया है। और आज तक यह जितने भी फ्यूचर प्रेडिक्शन हैं सब सच होते आए हैं। ऐसा भी नहीं कि इस शो की सिर्फ कुछ ही बातें कोइंसिडेंट मानकर सच निकल गई हैं। आपको आइडिया भी नहीं होगा कि इस शो ने एक नहीं, दो नहीं, बल्कि काफ़ी सारी चीज़ें प्रेडिक्ट की हैं जो कि 100% सच निकली हैं। और मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि इसकी भविष्यवाणी सुनकर आपका दिमाग हिल जाएगा और आप चौंक कर बोलोगे कि ओ माय गॉड, क्या यह पॉसिबल हो सकता है? आपको अभी मैं वो सारी प्रेडिक्शन बताऊंगा, लेकिन एंड में मैं आपको वो प्रेडिक्शन बताऊंगा जो सिम्पसंस ने 2024 के लिए किया था। सीजन 25 के एपिसोड 16 में जर्मनी और ब्राजील का वर्ल्ड कप दिखाया जाता है, और यह वर्ल्ड कप फाइनल मैच होता है जिसमें जर्मनी जीत जाती है। अब आप गेस करो कि उसके बाद जो फाइनल मैच हुआ था, वर्ल्ड कप हुआ था, उसमें क्या हुआ था? यहाँ पर सिम्पसंस ने पहले ही दिखा दिया था कि जर्मनी जीतने वाली है, और यहाँ पर उसने ये भी दिखा दिया था कि मैच किसके और किसके बीच में होने वाला है। अब आप ये बोलोगे कि ये तो कुछ भी नहीं है, बस एक कोइंसिडेंट हो सकता है। चलो मैं मान लिया कि ये एक कोइंसिडेंट हो सकता है, लेकिन अब मैं आपको जो बताने वाला हूँ, यह देखकर और सुनकर आपको यह यकीन हो जाएगा कि यह सिर्फ कोई एक कोइंसिडेंट नहीं हो सकता है, बल्कि आपको ऐसा लगने लगेगा कि सिम्पसंस के राइटर फ्यूचर से आए हैं। अब मैं आपको समय में थोड़ा पीछे लेके चलता हूँ, यानी 1995 में सीजन 6 के एपिसोड 19 में एक लेडी कैरेक्टर होती है जिसका नाम लीजा होता है। लीजा जाती है एक फॉर्चून टेलर के पास, जहां उसको अपने 15 साल आगे वाली मार्ज सिम्पसन से बात करना होता है, और वह बात करती भी है एक पिक्चर फोन से। इस शो में उस डिवाइस को पिक्चर फोन बोला जाता है, लेकिन आज के टाइम पे उस डिवाइस को फेस टाइम बोला जाता है। 1995 में यह टेक्नोलॉजी सिर्फ एक इमेजिनेशन थी, यानी कल्पना थी, लेकिन आज के टाइम पे यह टेक्नोलॉजी हम सब यूज करते हैं। और इसी सेम एपिसोड में एक स्मार्ट वॉच को भी दिखाया जाता है। 1995 में स्मार्ट वॉच का कोई भी डिस्कशन नहीं था, हम लोग इसके बारे में जानते ही नहीं थे, लेकिन द सिम्पसंस कार्टून में स्मार्ट वॉच को पहले ही दिखा दिया जाता है। और फिर जर्मनी और ब्राजील की तरह ये भी सच हो जाता है। 19 साल बाद स्मार्ट वॉच का भी इन्वेंट हो जाता है, और आज के डेट में हम सब लोग स्मार्ट वॉच का यूज करते हैं।
इतना ही नहीं बल्कि सीजन 5 के एपिसोड 13 में होमर सिम्पसन्स को एक इन्वेस्टिगेशन भी करना पड़ता है, जिसमें वो अपने हेड में एक स्मॉल कैमरा भी फिट कर देते हैं। अब आप जरा गहराई से सोच कर देखिए कि आज के टाइम पे ऐसा काम सिर्फ एक गोप्रो ही कर सकता है। अब तो आप समझ ही गए होंगे कि यह एक नॉर्मल कार्टून तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि इसकी एक एक बातें धीरे धीरे सच हो रही हैं। 1993 में सीजन 4 के एपिसोड 2 में यह दिखाया जाता है कि एक वायरस आएगा और पूरी दुनिया को अपनी चपेट में ले लेगा, और अंत में हुआ भी ऐसा। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि साल 2021 में कोरोना वायरस की वजह से पूरी दुनिया चपेट में आ गई थी। अब मैं आपको जो बताने वाला हूं उसे सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे, क्योंकि 2007 में सिम्पसन्स द मूवी ने पहले ही प्रेडिक्ट कर दिया था कि गवर्नमेंट हम लोगों की सारी कन्वर्सेशन रिकॉर्ड करती है और उसे सुनती भी है। इस मूवी में होमर सिम्पसन्स और द सिम्पसन्स फैमिली पूरे यूएस के वाटर को पॉल्यूट कर देती है, गंदा कर देती है, जिसकी वजह से पूरी गवर्नमेंट उनके पीछे पड़ जाती है, जिसकी वजह से उन्हें भागना पड़ता है, पूरे सिम्पसन्स फैमिली को छिपना पड़ता है। उनको पकड़ने के लिए एनएसए यानी नेशनल सिक्योरिटी एजेंसी भी शामिल हो जाती है। अब आप खुद ही सोचो कि द सिम्पसन्स फैमिली को कैसे पकड़ा जाता है। एनएसए यानी नेशनल सिक्योरिटी एजेंसी उनकी कॉल कन्वर्सेशन को रिकॉर्ड करती है और उसे सुनती है। उसके बाद उन्हें पकड़ लिया जाता है। उस टाइम लोगों को यह बात उतनी ज़्यादा सीरियसली नहीं लगी, क्योंकि लोगों ने सोचा भी नहीं था कि ऐसा पॉसिबल होगा। लेकिन आज के टाइम पे अगर आपने नोटिस किया होगा कि आप फ़ोन के सामने बैठकर किसी भी टॉपिक में बात कर रहे होते, कुछ भी बातें कर रहे होते हैं, तो उस टॉपिक के रिगार्डिंग आपके फ़ोन में ऑटोमेटिकली एड्स आने लगते हैं। जब इस बारे में लोगों को पता चला तो लोग एग्रेसिव होने लगे, लोगों ने बवाल मचाया। लेकिन धीरे धीरे हम सभी लोग इसके एडिक्टेड हो चुके हैं। जरा आप खुद ही सोचिए कि हम जो भी बातें फ़ोन पर कर रहे होते हैं या हम जो भी सर्च कर रहे होते हैं फ़ोन में, चाहे कार हो, फूड हो, कपड़ा हो या फिर फ़ोन ही हो, कुछ भी हो, उसके रिगार्डिंग हमको ऑटोमेटिकली एड्स आने लगते हैं। आखिर ऐसा कैसे पॉसिबल हो सकता है? कुछ तो है, आखिर वो हमारी बातें सुनते हैं तभी तो ऐसा पॉसिबल होता है। और आजकल अगर आपने नोटिस किया होगा कि इंटरनेट को ऑफ करते ही हमारा कॉल डिस्कनेक्ट हो जाता है। आखिर कैसे? क्योंकि वो हमारी बातें इंटरनेट के थ्रू सुनते रहते हैं। लेकिन सिम्पसन्स ने पहले ही बता दिया था कि आगे चलकर गवर्नमेंट हमारी सारी कॉन्वर्सेशन रिकॉर्ड करने वाली है और सुनने वाली है। हमें हर तरीके से गवर्नमेंट मॉनिटर करेगी, और आज यह हो भी रहा है। ये सारी चीज़ें सुनकर शायद आपको ऐसा लग सकता है कि यार ये सब चीज़ें प्रेडिक्ट करना कोई बड़ी बात नहीं है, यह तो कोई भी कर सकता है, यह तो भविष्य मल्लिका जैसी पुस्तक भी कर सकती है, और शायद उसने किया भी है। लेकिन इसके आगे आपको जो सुनने को मिलेगा वह आपका पूरा का पूरा दिमाग खराब कर देगा, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप का प्रेसिडेंट बनना भी द सिम्पसन्स ने सालों पहले ही प्रेडिक्ट कर दिया था, और इतना एक्यूरेट कि अभी तक किसी ने भी शायद इतना एक्यूरेट फ्यूचर कभी किसी ने प्रेडिक्ट नहीं किया था, जिसे देखकर आप एकदम से शॉक्ड हो जाओगे। 2002 में सीजन 11 के एपिसोड 17 में उन्होंने सेम टू सेम यह दिखा दिया गया है कि डोनाल्ड ट्रंप प्रेसिडेंट बन गए हैं, और पूरा हूबहू, पूरा डिक्टो, जरा सा भी बदलाव नहीं। मतलब वैसे ही पब्लिक, वैसा ही पोस्टर, ट्रंप के आगे कौन रहेगा, लेडीज रहेगी या जेंट्स रहेगा, ट्रंप कौन सा हाथ उठाने वाले, कौन सा साइन देने वाले हैं, कैसे हाई करने वाले हैं, पूरा सेम टू सेम। पिछला जो भी हम लोगों ने प्रेडिक्शन दिखा वहां तक तो मुझे ठीक लगा, लेकिन यहाँ प्रेसिडेंट प्रेडिक्ट कर देना, वो भी सेम टू सेम, आई डोंट नो हाउ बट इट्स ट्रू। एक बात बताऊं कि अगर आप मुझसे पूछते हो कि सिम्पसन्स की सबसे बड़ी प्रेडिक्शन क्या थी, तो अकॉर्डिंग टू मी हिग्स बोसोन। अब इसमें जो साइंस के स्टूडेंट हैं उनको तो ये बात काफ़ी अच्छी तरीके से समझ में आ गई होगी, लेकिन आप सभी के लिए मैं इसको एक अच्छी और सिंपल सरल भाषा में समझाता हूँ। आपने अपने पढ़ाई के दौरान यानी 10th क्लास में इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन का तो नाम सुना ही होगा, जो साथ मिलकर सब कुछ क्रिएट करते हैं। लेकिन इसमें भी एक थ्योरी दी गई थी। जो एटॉम है उसमें इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन के अलावा एक चौथा पार्टिकल है जो एटॉम को मास देता है, और जिस चौथे पार्टिकल की बात की जा रही थी उसे हिग्स बोसोन कहा गया, जिसका आइडिया 1964 में दिया गया। अब 1964 से साइंटिस्ट यह पता लगाने के लिए लगे हुए थे कि हिग्स बोसोन की एक वैल्यू निकाली जाए जिससे उसके मास का पता चल सके, ढूंढा जा सके। यहाँ पे मास का मतलब होता है द्रव्यमान, यानी किसी भी चीज के कुल पदार्थ का माप जिससे हुआ है बनी हो,
1998 में सीजन 2 के एपिसोड 10 में दिखाया जाता है कि होमर सिम्पसन एक साइंटिस्ट बन जाता है। साइंटिस्ट बनने के बाद वह हिग्स बोसोन पर काफ़ी ज़्यादा स्टडी कर रहा होता है। स्टडी के दौरान उसका बोर्ड दिखाया जाता है जिसमें हिग्स बोसोन का एक इक्वेशन लिखा होता है। लगभग साल 2012 में करोड़ों रुपए खर्च करके एक एक्सीलरेटर मशीन बना जाता है जिसका नाम लार्ज हाइड्रो कोलाइडर रखा जाता है, जिसे आपने साल 2012 में सुना भी होगा। यह मशीन सिर्फ हिग्स बोसोन की वैल्यू निकालने के लिए बनाई गई थी। अब आपको मैं जो बताने वाला हूँ यह सुनकर शायद आपका दिमाग ब्लैंक हो जाएगा, चकरा जाएगा। इस मशीन का इस्तेमाल करके हिग्स बोसोन के लिए जो वैल्यू निकाली गई थी, जो फॉर्मूला निकाला गया था, वह फॉर्मूला सिम्पसन्स ने सालों पहले ही प्रेडिक्ट कर दिया था। आखिर यह कैसे पॉसिबल हो सकता है? और यहाँ आकर यह बात प्रूफ हो जाती है कि यह कार्टून कोई नॉर्मल कार्टून नहीं बल्कि एक फ्यूचरिस्टिक कार्टून है। और जैसा कि मैंने आपको बोला था कि वो प्रेडिक्शन जो मैं वीडियो के लास्ट में बताऊंगा, वो प्रेडिक्शन इंडिया और पाकिस्तान के लिए था, जो कि 2024 में होने वाला है। Let's start off with a joke. I got one. Give me that. What's the difference between Pakistan and a pancake? I don't know any pancakes that were nuked by India. Ha ha. What? Too soon? यहाँ पर यह कैरेक्टर पेपर पढ़ते हुए पाकिस्तान के ऊपर जोक करता है और कहता है कि पाकिस्तान और पैनकेक में क्या अंतर है। आगे यह ये भी कहता है कि इसने किसी भी ऐसे पैनकेक के बारे में नहीं सुना है जिसे इंडिया ने नियुक्त किया हो। वैसे तो इंडिया और पाकिस्तान के बीच में काफ़ी सारी लड़ाइयाँ हुई हैं, जिसमें से सारी लड़ाइयाँ इंडिया ने ही जीती हुई है। लेकिन यहाँ पर पाकिस्तान और इंडिया के बीच में परमाणु हमले की बात की जा रही है कि 2024 में इंडिया पाकिस्तान के ऊपर परमाणु अटैक कर देगा। आगे जाकर यह भविष्यवाणी सही साबित होती है या नहीं है तो समय बताएगा, लेकिन मैं चाहूँगा कि यह भविष्यवाणी कभी भी सही साबित ना हो, क्योंकि हमें शांति पसंद है। लेकिन वास्तव में अगर ऐसा कुछ होता भी है तो इसमें गलती सिर्फ पाकिस्तान की ही मानी जाएगी।